ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो 15 दिन का होमवर्क सबको करना है। आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है ना। तो कितनी तारीख तक? 13 तारीख तक, 12 तारीख तक, 12 नवंबर तक होमवर्क करना है। ठीक है? 22, 9, 31 और 6 तारीख तक, 6 नवंबर तक सबको होमवर्क। दुआएं देना और दुआएं लेना। जिससे पटती नहीं है उसको भी दुआएं देना। अभी 5वें नंबर के पूर्वज को भी दे दिया होमवर्क। शांति भाई जी। भाई जी एक प्रश्न है मेरा एक, कि जैसे आज बताया गया ना कि वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशन बनता है और उस वाइब्रेशन से फिर सेवा होती है और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो भाई जी वाइब्रेशन का तो समझ आ जाता है कि कैसे बनता है, लेकिन ये वृत्तियां क्या हैं? ये वृत्तियां मतलब हमारे जो 63 जन्म के संस्कार अंदर उनका प्रभाव जो है, क्या उनको वृत्तियां कहते हैं? थोड़ा ये वृत्तियों पर समझाइए। हाँ जी। के जो संस्कार है उसका जो प्रभाव है आत्मा के ऊपर, वही वृत्ति है। वो नेचुरल निकलती है। नेचुरल, जैसे बताया समझाया कि किसी की वृत्ति अगर गंदी है तो कोई भी स्त्री सामने आए तो पुरुष जो है उसके अंदर गंदे वाइब्रेशन तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो वृत्ति जो होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है। संकल्प चलाने की भी जरूरत नहीं, तुरंत आ जाएगा सेकंड्स में। तो वो वृत्ति है और वृत्ति से आजू बाजू में तरंगे निकलती है। वो तरंगे निकलती है, वो वाइब्रेशन से है ना, वेव्स, वो वाइब्रेशन से। और उस वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है चारों तरफ। जैसे कोई व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया और उसका कोई रिश्तेदार है दूर का, और वो रिश्तेदार शरीर छोड़ दिया, वहां उसको लेकर गया। किसको लेके गया? अपने किसी दोस्त को बोला साथ में चल करके। अभी दोस्त का तो रिश्तेदार है नहीं, वो साथ में गया। तो वहां जो वाइब्रेशन है वो कैसे वाइब्रेशन है? दुख के वाइब्रेशन है। रो रहे सब लोग, चिल्ला रहे, रो रहे, सर पीट रहे, हाय दैया तौबा मचा रहे। तो जिस दोस्त को लेके गया वो रिश्तेदार, वो दोस्त भी उस वायुमंडल के वाइब्रेशन के प्रभाव में आ जाता है। उसका भी वाइब्रेशन दुख का बन जाता है, वो भी रोना चालू कर देता है। तो वो वायुमंडल जो तैयार हो गया, उस वायुमंडल में जो भी व्यक्ति जाएगा उसके ऊपर भी उस वाइब्रेशन का प्रभाव होगा। घर में खाना बनाते, वृत्ति श्रेष्ठ है, शुभ भावना शुभ कामना वाली। समझो खाना बनाते वक्त वृत्ति किसी एक देहधारी के प्रति निगेटिविटी वाली जा रही है बार बार, तो उससे जो वाइब्रेशन तरंगे निकल रही है, उस तरंगों का खाना जो बना रहे हैं उसके ऊपर असर हो रहा है। और वो भोजन जो व्यक्ति ग्रहण करेगा उसके अंदर भी वो वृत्ति चली जाएगी। इसलिए बोला जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। लेकिन आजकल माताएं भी नहीं सुधर रहे, भाई लोग भी नहीं सुधर रहे, बाहर का खाते रहते कहीं का भी। अरे वो लोग कैसे हैं, उनकी वृत्तियां क्या है, उनके कैसे वाइब्रेशन है, उसके पैसा कमाने के लिए उन्होंने वो बनाई हुई है चीजें, है ना। हाँ, जो मक्का का भुना हुआ है क्यों खाना है? जूस भी नहीं पीना चाहिए। इतनी मिलावट है आज की दुनिया में। दवाइयां नकली है, नकली दवाइयां बेच रहे हैं मार्केट में। खाने पीने की चीजें नकली, नकली घी, नकली दूध, नकली पनीर, ढेर सारी नकली चीजें बेच रहे हैं मार्केट में पूरी तरीके से। पता भी नहीं चलता है लोगों को, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं चलता है। वो
अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन श्रेष्ठ वृत्ति में, श्रेष्ठ वाइब्रेशन में, उसका असर परिवार वालों के ऊपर भी अच्छा होता है। ठीक है भाई जी, हाँ जी। आज को वाणी में एक आया प्रश्न, जो ऊपर ऊपर देखने से मछली दिखा जाती और गहरी में जाने से रतन निकालते, तो मछली का मतलब क्या है? अरे मछली का मतलब क्या है? मछली तो बदबू देती है ना, विकारों की बदबू देती है। ज्ञान में ऊपर ऊपर ये करेंगे तो इतनी गहराई में नहीं जाएंगे तो ज्ञान के रतन नहीं मिलेंगे। ऊपर ऊपर जाएंगे तो ऊपर ऊपर की बातें मिलेगी। जिन ऊपर ऊपर बातों को धारण करेंगे तो देहाभिमान आएगा। गहरा ज्ञानी सो गहरा योगी, गहरे योगी नहीं बन पाएंगे। मछली अगर आप मार्केट में जो मिली है वो बेचने के लिए जाएंगे, उसकी वैल्यू, और जो तल्ले में जाके रतन मिला है वो मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे, उसकी वैल्यू, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा ना। मछली तो 5-10 रुपए में बिक जाएगी, 20 रुपए में बिक जाएगी, 100 रुपए में बिक जाएगी, और वो रतन करोड़ों की वैल्यू वाला होगा। दोनों में अंतर है। जो ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाता है उसको रतन मिलते हैं, ऊपर ऊपर जाता है उसको मछली मिलती है। ठीक है भाई जी, यहाँ बेहद में ऐसे भी हम लोग टैली कर सकते हैं ना कि जो ज्ञान की गहराई में जाते हैं उनको खीरे अष्टदेव मिलते हैं, और ऊपर ऊपर ज्ञान देने वालों को इंचार्ज बहन जो मछलियां है बदबू फैलाने वाली वो मिलते हैं। अच्छा, बढ़िया है, मनन चिंतन मंथन। जी एक छोटा सा प्रश्न हो, तो हम देखते हैं जो बाबा ने बोला है शक्ति और पांडव, तो इस शक्ति और पांडव में कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि एडवांस में शक्ति और पांडव जिसको कहते हैं, तो इनमें बाबा ने बोला सब पुरुष मन का, रुद्र मन का, यहाँ पर शक्ति और पांडव क्यों कहते हैं? और बेसिक में सब बीजा माला या तो नारी मन का, तो ऐसा वहां पर भी बोलता है शक्ति और पांडव, तो फर्क समझ नहीं पाते। शक्ति और पांडव का फर्क क्या है? फर्क ये है, जब चोले के रूप में बाबा डिफरेंशिएट करते हैं तो भाइयों को पांडव बोलते हैं बाबा, और कन्या माताओं को शक्तियां बोलते हैं। तो बीके में भी शक्तियां है और पांडव भी है, और एडवांस में भी शक्तियां है और पांडव भी है ना। कौन सी बड़ी बात है? चोले के आधार पे बोलते हैं बाबा पांडव और शक्तियां। शिव शक्ति पांडव सेना। भाई जी, वो दीर्घा का जो चाबी जो है वो माया चुरा लेते हैं, तो चाबी क्या चीज है? मतलब दीर्घा की चाबी, चाबी मतलब आपके अंदर जो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ जो संकल्प है आपके अंदर, ये दृढ़ता ही चाबी है, उसको माया चुरा लेती है। मतलब आपने कोई निश्चय ले लिया कि मैं किसी भी हालत में करके रहूंगा, और 4-5 दिन में क्या होता है, गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, और कोई ऐसी माया आ जाती है, हल्का सा बुखार आ गया, अरे आज नहीं उठ पाएंगे, आज सोते रहेंगे। कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो जो चाबी है वो माया चुरा लेती है। ये माया के रूप में चीजें आती है, बाकी की वो चुरा के लेके जाती है। दृढ़ता की, दृढ़ निश्चय ही चाबी है, उसको ही लेके जाती है। तो लेके जाने से आपका दृढ़ निश्चय चला गया जो आप करने वाले थे, है ना। दृढ़ता ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए। महात्मा गांधी कितने बजे उठते थे? सवेरे 3 बजे उठते थे और ठंडे पानी से नहाते थे। कितनी भी ठंडी हो, कड़ी ठंडी हो, फिर भी ठंडे पानी से नहाते थे, प्रार्थना करते थे, नियम था उनका। ये दृढ़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। अंगद मुआफिक पैर जमा के रखता था अंगद रावण के दरबार में। कुछ भी हो जाए, कितने माया के विघ्न आए, लेकिन हिलेंगे डुलेंगे नहीं। अचल अडोल
भाई जी, एक प्रश्न और है। आज क्लास में देखा सृष्टि चक्र में जो 1936 से 1960 तक, जब तक वो जो अलग से जो चित्र ने निकाला, तो 36 से 60 तक इसके बीच में जो ब्रॉड ड्रामा, वो कैसे होगा कि जो उसका तो ज्यादा तादाद नहीं बढ़ती ना, तो पॉपुलेशन के बारे में, तो ये शूटिंग कैसे होगा 36 से 60 तक? क्या शूटिंग कैसे होगा मतलब? मतलब मैंने वो 36 से 1960 तक, तो उस समय तो कोई चित्र नहीं निकाला और बाहर की दुनिया में गया भी फैला, और इस समय का शूटिंग ब्रॉड ड्रामा में इसने होगा। बाबा ने तो उसको सतोप्रधान शूटिंग बोला ना, सतयुग का शूटिंग। चित्र तो द्वापार से बनते हैं, द्वापार में पहले पहले भित्ति चित्र बनते हैं, उसके बाद शास्त्र बनते हैं, तो वो सतयुग त्रेता युग का शूटिंग है, अच्छा शूटिंग है। वो बनते ना, पॉपुलेशन नहीं बढ़ती ना, उस माइक में बोली माता जी। पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, पॉपुलेशन तो बढ़ती है ना, कुछ न कुछ तो आत्माएं ज्ञान से जुड़ती जाती है, लेकिन जो विस्तार होता है वो जब चित्र छपते हैं, चित्र छापने के बाद और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तेजी से। सतयुग में तो थोड़ी पॉपुलेशन होती है, त्रेता में थोड़ी और बढ़ जाती है, द्वापार में और बढ़ जाती है। जब कोई भी संगठन तैयार होता है तो पहले थोड़े लोग होते हैं, क्वांटिटी, और सतो प्रधानता ज्यादा होती है उस समय, और जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्वालिटी कम होती है। कोई भी धर्म स्थापन हुआ, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, शुरू में सतो प्रधानता थी, फॉलोअर्स भी कम थे उनके, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, और पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ी, फॉलोअर्स जब ज्यादा बढ़ गए, तो अवस्था नीचे गिरती गई। भाई जी, ये ना ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जो 1936 के बाद जब पूरा विनाश हो जाएगा, वो वहां से जो 2076 का पीरियड है, जो कि विष्णुपुरी है। 2036 से 2076, हाँ, बैकुंठ, हाँ, वो पीरियड भी हो सकता है ना, क्या? वो कह सकते हैं, वो शूटिंग। हाँ, वही वो शूटिंग कह सकते हैं। 1936 से लेके जो 1960 तक जो शूटिंग हुआ, वही 2036 से जब संगम युगी स्वर्ग 2060 तक है, उसमें वो शूटिंग रिपीट हो जाएगा। 2076 तक, इन्होंने 60 तक का प्रश्न पूछा ना, नहीं 1960 बोला। हाँ, वही 1960 तक जो हुई, वही 2060 तक रिपीट हो जाएगा, 2036 से 2060 तक। लेकिन 2018 से संबत एक शुरुआत होती है ना, शुरुआत होती है, एक आत्मा के लिए शुरुआत होती है, सबके लिए नहीं। अष्टदेवों के लिए भी बोला, संवत एक शुरुआत हो गया, उनका कलयुग खत्म हो गया, उनके लिए सतयुग चालू हो गया। किस लेवल पे चालू हो गया? मनसा के लेवल पे। नशा नीचे ही नहीं उतरता है उनका। सतयुग की तो नहीं हुई ना शुरुआत? नहीं, उनके लिए जो निश्चय बुद्धि बनना है पक्का पक्का, तो मानसिक लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वाणी में बाबा ने समझा दिया, बीच में वाणी चलाई थी वो, जिसमें बोला अष्टदेवों के लिए शुरू हो गया। राम वाली आत्मा के लिए ऐसे तो 1976 में ही पॉइंट है, संवत एक शुरू हो गया करके। अष्टदेवों के लिए बोला 2018 में पुरानी कलयुग की दुनिया खत्म, उनके लिए नई सतयुग की दुनिया चालू। मतलब इसका मतलब उनको अपनी जो हाईएस्ट जो पद है उसका नशा हमेशा चढ़ा रहता है, अमरत्व को प्राप्त होगा, मतलब निश्चय हमेशा वो नशा चढ़ा रहता है कि मेरा ये हाईएस्ट पार्ट है, मैं ये पार्टधारी हूं करके। तो उनके लिए चालू हो गया संवत एक शूटिंग। तो मानसिक लेवल पे होती है पहले पहले।
भाई जी एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो दैत्य बाबा बोलते हैं ना कि जो देवताएं होते हैं उनसे पावरफुल दैत्य होते हैं और दैत्य पावरफुल ज़्यादा होते हैं मगर देवता कमज़ोर होते हैं, उनको भगवान का सहारा मिल जाता है इसलिए वो जीत जाते हैं। तो दैत्य के पास क्या ऐसी चीज़ है जो उनको पावरफुल बना देती है? आत्मिक स्थिति, योग की पावर। वो दिखाया ना सीरियल में, ओम नमः शिवाय में, वो दैत्य जो होते हैं राक्षसी वृत्ति वाले एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, ओम ब्रह्मणे नमः, वो जाप करते रहते हैं मंत्र। एक एक साल 2-2 साल दिखाते हैं सीरियल में। तूफान आए, ऊपर से बारिश गिर रही है, क्या क्या हो रहा है, चींटियां जमा हो गई उनके ऊपर, बालू रेत जमा हो गई, उसमें चींटियां जमा हो गई, लेकिन फिर भी ऐसे खड़े हुए। तो फिर ब्रह्मा जी ये हो जाते, क्या हो जाते, प्रसन्न हो जाते और ब्रह्मा जी आ जाते, कौन सा वर मांगना है मांगो। फिर उनको वर मिल जाता है, वरदान। फिर असुर बड़े पावरफुल हो जाते। वैसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा नहीं कि असुर तपस्या नहीं करते, आत्मिक स्थिति की करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन दैवी गुण नहीं धारण करते हैं। रावण प्रकांड ज्ञानी था लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धारण नहीं करता था। तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते, उससे जो पावर मिलती है उस पावर का मिसयूज करते हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां फैलाते हैं और जो सीधे साधे ब्राह्मण है उनको तंग परेशान दुखी करते हैं। तो इसलिए वो पावरफुल होते हैं। अष्ट रत्नों के लिए भी बोला ना वो पावरफुल है। हाँ, रत्नों के लिए तो फिर आसुरी संप्रदाय नहीं है क्या? हाँ। जन्म जन्मांतर विधर्मी दूसरे दूसरे धर्म खंडों में जाके राजा बनेंगे तो वहां का मोटा छिलका चढ़ा नहीं है क्रिश्चियनिटी का, इस्लामी का, बौद्धियों का, मुस्लिमों का मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। और मोटा छिलका चढ़ा हुआ है तो वो आसुरियत है या नहीं है तो ज्यादा पावरफुल है। देवी गुण नहीं धारण किए इसलिए। हाँ, और निराकार को याद करने वाले है ना, दूसरे दूसरे विधर्मी प्रजापिता जो बनते हैं वो निराकार को याद करने वाले। तो पावर तो लेते हैं, पावर लेते हैं, लेकिन बाप की, साकार बाप की पालना नहीं ले पाते हैं। और साकार बाप की पालना डायरेक्ट उसकी रहबरी में नहीं पलते हैं, सिर्फ निराकार। तो जरूरी नहीं है, आत्मिक स्थिति धारण तो करते हैं लेकिन पर्सनैलिटी की जो ओवरऑल सूर्यवंशी गुण आने चाहिए वो सूर्यवंशीपना पूरा नहीं आता है। तो उसके वजह से पावरफुल तो होते हैं लेकिन फिर राक्षसी प्रवृत्तियां होती है उनमें, अष्टरत्नों में। अष्ट देवों को देव कहा है इसलिए। हाँ भाई जी, जैसे कि शास्त्रों में कोई ऐसा चीज भी है जैसे दिखाता है कि जो कहानी दिखाते हैं नरकासुर का, नरकासुर ने जैसे कि कामाख्या देवी के जो टेम्पल बनाया है हाँ उसको प्रागज्योतिषपुर का राजा जैसे दिखाता है, जैसे कि प्राचीन जो है पूर्व असम में जो कामरूप जो है उसका प्राचीन रूप का नाम जो है प्रागज्योतिषपुर, आज का जो आसाम है। वहीं के लोग मानते हैं कि जो नरकासुर का राज्य था पहले, ऐसे मानता है। मतलब कि उसका शूटिंग कैसे हुआ कि नरकासुर कामाख्या का ऐसा, मतलब कि जो मंदिर तो है लेकिन कहानी में शास्त्रों में ऐसे है नरकासुर जो राक्षस जो थे उन्होंने ऐसे ऐसा किया, पूरा रात भर उसने मंदिर बनाया, उसको पूजते थे, उसका भक्त थे, उसको देवी के रूप में पूजा करते थे। बाद में उसका नेचर नियत बदल गया, मतलब कि उसको पाना चाहा। उसको कौन किसको पाना चाहा? जो कामाख्या देवी को, हाँ। उसको अपना जीवन संगनी बनाना चाहा। कामाख्या देवी वही है जगदम्बा, जगत जननी। और नरकासुर कोई राक्षस है जो तपस्या तो करता है, मंदिर भी बनाता है। मंदिर बनाना माना संगठन, सेंटर बनाना, संगठन बनाना, उसमें देवी को भी लाके रखता है। बाद में उसी देवी के प्रति नियत खराब हो जाती है। तो जो जगत पिता है, उसकी जो संगिनी है जगत माता, उसके प्रति अगर किसी बच्चे की नियत खराब हो जाए तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसलिए दिखाया कि नरकासुर का उसको पैरों के नीचे कुचल देती है, उसका वध किया।
तो राक्षसी प्रवृत्तियां जिनमें भरी हुई है, कहा का था काम रूप, काम रूप, काम माना कामना, उसके अंदर कामना विषय वासना भरी हुई थी। प्रागज्योतिषपुर बताया, प्रागज्योतिषपुर का उसका हाँ, नाम। तो ऐसे कामना विषय वासना भरी हुई थी, उसको कुचल दिया, उसका हनन कर दिया, उसको नष्ट कर दिया देवी ने। यहाँ की यादगार है। हमने की शूटिंग कब हुआ होगा, उसका हुआ होगा या होनी होगा? अभी चीजें हो रही है। अभी जो नरकासुर है उसको पता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या तो देवी को पता है। अपनी अपनी महिमा अपने अपने शास्त्रों में लिखी हुई है। ऐसे तो कई शास्त्र, कई कथाएं बनी। जिसने जैसे कर्म किए संगम युग में, जैसे चरित्र किए वैसे चित्र बन गए। चित्र चरित्र की यादगार है। हाँ जी, तो जगदम्बा है बड़ी माँ को नर्मदा नदी कहते हैं, नाना नर्मदा। तो वो पहले सरेंडर भी पुण्य थी, और अन्नपूर्णा भी है, और वो महाकाली भी बनती है असुर संहारे में। तो देवियों में या माताओं में वो पहला है। तो कैसे नर्मदा का शूटिंग करती है? नर्मदा का शूटिंग करती है स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? स्त्री चोला है तो मादा। और रुद्रमाला का मन का है जन्म जन्मांतर राजा बनने वाला। तो रुद्रमाला के मन के सारे पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है, आत्मिक रूप में पुरुषी स्वभाव संस्कार है उनके अंदर। तो किसी के अंदर पुरुषी स्वभाव संस्कार है और चोला स्त्री का ओढ़ा हुआ है, तो कंफ्यूजन होगा ना भाई, कौन है ये, नर है या मादा है? इसलिए बोला नर मादा, ना नर न मादा, कंफ्यूजन हो गया। ऐसे तो भाई जी सारे रुद्रमाला के मन के, हाँ वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, फर्स्ट नंबर। हाँ फर्स्ट नंबर। जैसे दिखाया महाभारत में, जब शिखंडी है, वो जो शिखंडी है भीष्म पितामह को जब बाण मारने हैं, तो भीष्म पितामह बड़ा महारथी था। भीष्म पितामह को पराजित करना इतना सहज नहीं था। उसको युक्ति एक थी कि भीष्म पितामह किसी भी स्त्री के ऊपर कभी हथियार नहीं उठाएंगे। तो कंफ्यूज कर दिया, डरा दिया। सामने शिखंडी को लेके आए सारथी के रूप में, और उनके आड़ में अर्जुन ने बाण चलाए, है ना। तो यहाँ जो कन्या माता है, ये सारे श्रीखंडी है नंबरवार रुद्रमाला के मन के। इनको आगे किया जाएगा आगे की लड़ाई में। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है। इनको आगे किया जाएगा, पीछे से हम बाण मारेंगे, है ना। नर्मदा भी होंगे क्या भाई जी? और बड़े बड़े भीष्म पितामह जो सन्यासी बैठे हुए, शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य, ये अलग अलग दिशाओं के जो शंकराचार्य अपना सिक्का जमा के बैठे हुए हैं। अभी मीडिया में भी बड़ी बड़ी अहंकार की बातें करते हैं, उनके सबके मान मर्तबे का हनन करेंगे। हाँ क्या बोल रहे थे? नर्मदा भी रुद्रमाला की जो त्रिशूल में है वो बनेंगे ना। मेरा शिखंडी अगर है रुद्रमाला की मानता है बनने है, तो नर्मदा भी बनेंगे। हाँ नर्मदा नंबरवार होती है ना, यादगार। तो अर्जुन भी नंबरवार है, सीताएं भी नंबरवार है। तुम सब सीताएं हो जो रावण की चंगुल में फंसी हुई हो। सीता माना शीतला, जिसकी इंद्रियों में शीतलता भरी हुई है, नंबरवार है। जो जितना योगी उसके अंदर उतनी शीतलता इंद्रियों में। कोई ज्यादा रावण के चंगुल में फंसा हुआ है, कोई कम फंसा हुआ है। नंबरवार सीता है, नंबरवार अर्जुन है, नंबरवार है सब। नंबरवार नारायण बनने वाली आत्मा है। भाई जी नर्मदा तो एमपी से शुरुआत होता है ना, साउथ में चली जाता है ना। हाँ। लेकिन भाई इसके
उसका क्या इससे राज क्या है? राज क्या है? नर्मदा साउथ से राज क्या है? एमपी में हिंदी भाषिक प्रदेश है, भले है मध्य प्रदेश, लेकिन उत्तर नॉर्थ इंडिया का ज्यादा प्रभाव है उधर, पूरा का पूरा हिंदी भाषिक प्रदेश है। तो मतलब जो उत्तर भारत की जो संस्कृति है, जो गुण है मातृत्व के, वो उसके अंदर है, लेकिन बाद में वो दक्षिण की तरफ चली जाती है। और दक्षिण माना आसुरी दिशा, राक्षसी दिशा। पहले वो दुर्गा बनती है सतो प्रधान में, और बाद में महाकाली बनती है ना। राक्षसों का विनाश करने के लिए उसको महाकाली बनना पड़ता है, तो दक्षिण दिशा में चली गई। विष से विष मारा जाता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो राक्षसों का विनाश करने के लिए बड़ा राक्षस बनना पड़ता है। समझ में आया? भाई जी, एक प्रश्न, जो बाबा ने जो बताया, जो सूर्यवंशी आपने को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, जो टीवी के वाले भी बोलते हैं, जो वो सूर्य की जो रोशनी से आपको ढक करके रखेंगे। तो आज जो बताया, जब मूर्ति चलाया बाबा ने, तो बोला जे ये जो सूर्यवंशी माने मतलब अष्टदेव, वो पहले अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, फिर अष्टदेवों के जो ये अव्यक्त स्थिति, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो वो लोग जो बोल देते हैं, जो अमोल भाई खुद को प्रत्यक्ष करते हैं, उसके बाद मत सुनो। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, जो किसको कहते हैं बाबा के दो तरह हो, बाबा बोला, हम लोग समझे नहीं, किसके लिए क्या बोला है बाबा ने? कौन है अमोल भाई? हाँ, कौन है? जानते हो अष्टदेव, हम तो ऐसे ही उनको जो परिचय मिला हम लोगों के, तो अष्टदेव यहाँ देह के आधार से बातें होती है या अलौकिकता की बातें होती है, इशारे की? हाँ? देह के आधार पे बातें नहीं होती है, अलौकिकता के आधार पे बातें होती है। तो बाबा ने बोला ना, सन शोज फादर, फादर शोज सन। सूर्य के चैतन्य सूर्य कौन बनता है? राम की आत्मा बनती है, लेकिन पहले से चैतन्य सूर्य होती है? नहीं होती है। ज्ञान सूर्य तो शिव है, शिव की रोशनी लेता है, और वो बाप समान, शंकर जो है वो बाप समान बन जाता है। तो क्या बाबा ने चारों तरफ जो भी ज्ञान सुनाया, उसके वीडियो सारी ब्राह्मणों की दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किए या नहीं किए? या गुप्त में क्लास किया और उसको गुप्त रखा, ब्रह्म कुमारी को भी भेजे? किया ना। तो ज्ञान सूर्य तो शिव था जो उसमें प्रवेश था। तो राम वाली आत्मा ने प्रत्यक्ष किया या नहीं किया? किया, करना पड़ा। कैसे पता चलेगा दुनिया वालों को? इसलिए ज्ञान का गलत अर्थ निकाला जाता है। वैसे ही जो अष्टदेव का पाठधारी है, 5वें नंबर का पूर्वज, उसमें कौन प्रवेश कर रहा है? कौन प्रवेश कर रहा है उसमें? जो राम वाली आत्मा शिव समान बन गई, जो शिव समान बन गया, वो प्रवेश कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसमें प्रवेश कर रहा है। तो प्रवेश कर रहा है, तो उससे जो ज्ञान निकलेगा, वो ज्ञान क्या सारे ब्राह्मणों को अधिकार नहीं है? बाप का ज्ञान के ऊपर सबको अधिकार है। तो बाप ज्ञान सुनाएगा तो सिर्फ दिल्ली में जो सामने 10-12 बच्चे बैठे हैं उनके लिए ही सुनाएगा, या वो ज्ञान कलकत्ता वालों को भी पता चलना चाहिए, बंगाल वालों को भी पता चलना चाहिए, है हैदराबाद वालों को भी पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। तो जो बाबा ने किया वही बच्चा करेगा, है ना। बच्चा जब बाप समान बन गया तो बाबा ने बोला कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो उसके जीवन में, ये इसके जीवन में, अगर मर्ज होके रहना था और प्रत्यक्ष नहीं करना था, तो राम की आत्मा ने क्यों प्रत्यक्ष किया? फिर नहीं करना था प्रत्यक्ष,
अपने आप को। फिर वेदांती बहन जो छोटी माँ है वो क्यों वीडियो बना के डालती है सोशल मीडिया में? ये मुख्य मुख्य पाठधारी है, इनके चरित्र, इनके ज्ञान जब तक दूसरों को उसकी पावर नहीं मिलेगी तब तक कैसे उद्धार होगा? आत्माएं ऊपर कैसे उठेगी? इसको प्रत्यक्ष करना कहते हैं। बाबा ने बोला भी है ना भाई जी कि मैं खुद पहले बच्चों इसको को करता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। शांति बाबा ने मुरली में बोला, जितने बच्चे अपने बारे में जानते हैं उतना उनके बारे में आप दूसरा कौन जानता है? हाँ जी, कौन बखान कर सकता है? हाँ। गीता के 2 अध्याय के 10 अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला, न मैं विधवा सुरगुना प्रभवम न महाशय आम आदि देवाना। हाँ जी, सब देव का मालिक हूँ, मनुष्य नाम से। तो बाबा ने बोला जो बाप के साथ होगा वो बच्चों के साथ भी होगा। हाँ। बाप को भी अपना प्रत्यक्ष करने के लिए अपना परिचय देना पड़ा, तो बच्चों को भी देना पड़ेगा। हाँ, जैसे बाप ने मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार अपना परिचय दिया, अष्टदेव भी प्रूफ प्रमाण अनुसार अपना परिचय देंगे। जब तक देंगे ही नहीं तो क्या साक्षात्कार होंगे लोगों को कि ये फलाना फलाना पाठधारी है? अरे ये सारी कैसी बातें, भक्तों की बातें है। एडवांस पार्टी के अंदर भी भगत है, वो ऐसा समझते हैं। बाकी प्रैक्टिकल होगा सब कुछ। जैसे बाबा ने ज्ञान फैलाया सभी तरह, बच्चों से जाके मिले, वाइब्रेशन दिए, तब जाके बच्चों को निश्चय हुआ कि भगवान बाप का पाठ चल रहा है। ऐसे अष्टदेवों का नंबर 1 अष्टदेव में कार्य भी वो बाबा ही कर रहा है ना आज की तारीख में। भाई जी इसको वो महाभारत से भी टैली कर सकते हैं ना? हाँ जी, 14 साल तक तो वो गुप्त रहते हैं, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करते हैं ज्ञान की, लेकिन फिर मैदान में आके वो ज्ञान का शंख भी तो बजाते हैं। हाँ जी, 18 महारथियों ने शंख फूका पहले अध्याय में। तो 2003 से लेके 2017 तक गुप्त ही पुरुषार्थ किया 5वें नंबर के पूर्वज ने। 14 साल की तपस्या हो गई, 18 में प्रत्यक्ष हो गया, 18 के एंड में सीट पे सेट हो गया, निश्चय बुद्धि बन गया। और बस ज्ञान के अस्त्र शस्त्र निकाले। अब बस जो राक्षसी जो आत्माएं, परशुराम ने अपना फरसा निकाला, अस्त्र शस्त्र निकाले और उनके गले काटना चालू कर दिया। जो देहाभिमानी सांडे अत्याचारी है, सीधे साधे ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ज्ञान की जो सही धारा है उसको बहने नहीं देते हैं, रुकावट बनते हैं, विघ्नों की दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। बस उनके ऊपर शस्त्र उठाना ये न्यायपूर्ण है। हाँ जी भाई जी, एक आज पॉइंट आया था कि मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही बात है, जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करो। तो मेजॉरिटी बच्चे कौन और बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? हाँ, मेजॉरिटी बच्चे, मेजॉरिटी का अर्थ है ज्यादातर बच्चे, चाहे ब्रह्म कुमारीज में है चाहे एडवांस पार्टी में है, उन ज्यादातर बच्चों में यही लगता है कि बाबा की प्रत्यक्षता हो। लेकिन कैसे प्रत्यक्ष करे? कैसे प्रत्यक्ष करे? तो सबसे पहले तो बाबा ने बोला खुद की स्थिति बनानी पड़ेगी, खुद को संपूर्ण बनाना पड़ेगा, बाप समान बनाना पड़ेगा। है? तो पहले पहले अष्टदेव बाप समान बनते हैं। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ ईश्वरीय सेवा में। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे तो, अपनी हस्ती को मिटा दे अगर कोई मर्तबा चाहे तो पहले पहले अपने को मिटा कौन देते हैं? अष्टदेव मिटा देते। बाबा ने बोला दाना जब तक खाक में नहीं मिलता तब तक गुले गुलजार नहीं बनता। तो जब तक अपने आप की हस्ती को मिटा नहीं देते ईश्वरीय सेवा में, अपना तन भी स्वाहा कर देते, धन भी स्वाहा कर देते, समय संबंध संपर्क सब कुछ लगा देते, तो ऐसे जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या करते हैं? बाप समान बनने के बाद बाप से जो लिया वो दूसरों को बांटते। जब दूसरों को बांटेंगे तो दुनिया वालों को पता चलेगा अरे ये इतना ज्ञानी है, ये इतना योगी है, तो इसका बाप कितना पावरफुल होगा। कौन है इसका गुरु, कौन है इसका बाप? तो बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा बच्चों के द्वारा, बाप प्रत्यक्ष होगा बच्चों के द्वारा, बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो अष्टदेव निमित्त बनते हैं। अष्टदेव में भी बाबा ने क्या बोला?
कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे तुम बच्चे सारी दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष कर देते हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आधार जो मॉडर्न साइंस से निकली है वो किसका काम है? कौन से? क्रिश्चियंस का। और क्रिश्चियंस का भी कोई पूर्वज होगा, 5वें नंबर का पूर्वज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इसका आधार लेके बाबा का ज्ञान सारी दुनिया में फैला देगा 28-29 तक। इतना फैलाएगा कि बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया के सामने। अव्यक्त स्थिति के आधार से भी प्रत्यक्ष हो जाएगा और ज्ञान भी फैल जाएगा। और गीता का भगवान की जो बात है वो सारी दुनिया में फैल जाएगी। और बाबा ने बोला गीता के भगवान के बात पे ही तुम बच्चों की विजय होनी है, उससे प्रत्यक्ष होगा बाप। तो उसके लिए तो संगठन चाहिए, कई सारे लोग चाहिए, भाई लोग भी चाहिए, कुमार चाहिए, कुमारियां चाहिए, माताएं चाहिए। सब इकट्ठा मिलके जब आवाज उठाएंगे, दृढ़ता रखेंगे और प्रयत्न करेंगे तो जरूर 2028-29 तक ये टारगेट कंप्लीट होगा ही होगा और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया में बड़े रूप में। भाई जी, बाप ने बोला वार्तालाप में 45 में बोला 8 को बाप के साथ संबंधों को गुप्त रखने की दरकार नहीं है। जो मैदान में आकर के बोलता है वो गुप्त कैसे रह सकता है? हाँ जी, 108 को भी बोला कि ये इनको भी मैदान में आना पड़ेगा आगे चल के। अरे जो मुख्य पाठधारी छुप के बैठ जाएंगे तो ज्ञान प्रचार प्रसार कैसे होगा, पहुंचेगा कैसे लोगों तक, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ब्रह्म कुमारीज में मुख्य जो पाठधारी है वो छुप के बैठ गए क्या ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद? सारे ही प्रत्यक्ष नाम से जानते हैं और इतना मल्टीप्लिकेशन हो गया। ढेर सारे सेंटर्स खुल गए देश विदेशों में। यहां तो ज्ञान को उल्टा उठा लिया सब कुछ है। गुप्त रहने के आधार पे परिवार के भातियों को ही तोड़ते जा रहे हैं पूरी तरीके से, अपने ही परिवार का विनाश कर रहे हैं जबकि स्थापना करनी है। बोला बाबा ने तुम बच्चे तीनों दुनिया को ज्ञान समझा सकते हो। हाँ जी, चाहे बीज रूप हो, आधार मूर्त हो, चाहे बाहर की दुनिया का हो। विसिडी नंबर 2447 विसिडी नंबर। देखो माधुरी माता कैसे ज्ञान के तीर उमानाथ भाई निकाल रहे हैं। ऐसे तीर मारो ना, इतना सारा ज्ञान का भंडार तो आप लोगों के पास है, ऐसे मारो तीर, छलनी करो। बोलने की बातें है बस। देखो उमानाथ भाई ने कैसे तीर तैयार करके रखे हुए हैं। दूसरी बात है सेवा बिना कैसे परिचय होगा? तो सेवा के फील्ड में जब जाएंगे और तो एवोल्यूशन हो ही जाएगा, प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। सेवा के बारे में तो होगा, सेवा बिना कैसे होगा? हाँ, कलकत्ता में सबसे जाके मिलो उमानाथ भाई, घर घर पे जाओ पीबी केस वालों के। दुर्गादास भाई घर घर में जाओ पीबी केस के। एक एक से मिलो, बातें करो, ज्ञान की लेन देन करो। जो होशियार होंगे उनको तीर लगेगा, बात का ज्ञान का तीर लगेगा। ठीक है, ओम शांति। माधुरी माता समझ में आया? हाँ जी, अच्छे से समझ में आया। ओम शांति भाई जी। माधुरी माता बहुत सेवा कर रही है कलकत्ता में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। कुमारी लक्ष्मी माता, कुमारी श्री लक्ष्मी माता। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति जशोदा माता। ओम शांति आनंदी माता। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। राम लक्ष्मण को जो बस साथ में लेके कन्ने में लेकर उड़ के जाते हैं। राम और लक्ष्मण किसके पास?
जो राम के साथ रहता है मन बुद्धि से, तो राम की आत्मा जो है यहाँ तो राम हो गया, राम और लक्ष्मण जो है बाबा ने कई कई बौद्ध धर्म के लिए बोला, लेकिन टैली कैसे करेंगे उसको साथ में लेके मतलब कि घूमते रहते, मतलब कि ले जाता है इधर उधर जहाँ भी आना हो, मतलब कि लक्ष्मण को कभी कभी कृष्ण की आत्मा से भी टैली किया, शेषनाग बोला कृष्ण की आत्मा से टैली किया, लेकिन हनुमान तो खुद ही कृष्ण की आत्मा है, ब्रह्मा की आत्मा है। कंधे पे लेके जाना मतलब ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनना होता है। तो आत्मा तो तीनों होने चाहिए अलग अलग। और जो दिखाता है जैसे कि हनुमान का पूछ बहुत लंबी चौड़ी होती है, लंबी, जितना बच्चा हो उतना लंबा कर सकता है। अच्छा, पूछों से मतलब कि तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये तो उधर सभा के सामने पूछना चाहिए। जितना बच्चा हो, हनुमान का पूछ जो है जितना बच्चा हो उतना लंबी चौड़ी कर सकती है। वो देवाभिमान की पूछ है, काम विकार की पूछ है, तो बोला उस पूछ के ऊपर सुंदर सुंदर वस्त्र लपेटे। हाँ, भीम ने भी उस पूछ को उठा के मतलब कि पार होके देवाभिमान की पूछ है, इसलिए बाबा ने बोला बाप पक्का अहमदाबादी है, दूसरे के अहम को झुकाकर फिर अपना अहम झुकाता है लास्ट में सबसे। भीम ने उसको पूछ तक उठा हिला नहीं पाया। वही ना, तो उसका जो अहम है, भीम को अहंकार आ गया था, मैं सबसे बड़ा बलवान ताकतवर, तो उसके अहम को भी झुका दिया ना। तो वो देहाभिमान की पूछ है। वो भगवान बाप जिस शरीर में आता है वो अपना देहाभिमान के, उसको तो बड़े बड़े जो राक्षस है, असुर है, उनका देहाभिमान खत्म करना है। तो खत्म करना है तो खुद को बड़ा देहाभिमानी बनना पड़ता है, तब जाके उनका देहाभिमान खत्म होता है। अगर कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति आ गया और आपको डराने लगा, जो आप तो पतले दुबले, आप थोड़े से ये हो जाओगे, उठा के फेंक देगा भाई, और तुरंत आपकी मदद के लिए उससे भी ज्यादा हट्टा कट्टा कोई पहलवान आ गया, तो उसको देखते ही पीछे हट जाएगा जो आपको डरा रहा था। तो बाप को इन देहाभिमानियों को सुधारने के लिए, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को सुधारने के लिए उनका भी बाप बनना पड़ता है देहाभिमानी। तो उसके लिए ये देहाभिमान की पूछ है, पूछ ये देहाभिमान का सूचक होता है, समझा। तो बाबा ने बोला कि 16 कला संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, ये गायन कोई भगवान पाठधारी का नहीं है, ये गायन जो है ये सतयुगी कृष्ण का गायन है। भगवान पाठधारी संगम युग में जब पाठ बजाता है तो उसे तो असुरों का भी बाप बनना पड़ता है उनके विनाश करने के लिए। तो वो तो 16 कला संपूर्ण अहिंसक बन के कैसे चलेगा, उसको देहाभिमानियों का भी बाप बनना पड़ता है। ठीक है, ओके।